Hello everyone. Today we are learning about the formation of brain. ब्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि चलो इसको देखते हैं। जो अब न्यूरल ट्यूब होती है ना, न्यूरल ट्यूब में दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट होता है ना जिस न्यूरल ट्यूब का, ये थिक होने लग जाता है कि थिक होने लग जाता कंपेयर टू जो पोस्टीरियर पार्ट है ना उससे। और ये तीन वेसिकल मतलब कि तीन रीजन में डिवाइड हो जाता है जो और फ्यूचर में ब्रेन बनाता है। जो पहला इसका जो रीजन है ना वो है प्रोसेनसेफ्लॉन, सेकंड है मेसेनसेफ्लॉन और थर्ड है रोम्बेनसेफ्लॉन। तो सबसे पहले अपन प्रोसेनसेफ्लॉन का डेवलपमेंट देखते हैं कैसे होता है। अब प्रोसेनसेफ्लॉन एंटीरियर मोस्ट वेसिकल होती है और ये दो मतलब कि जो स्वेलिंग होती है ना इसमें उसमें दो में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट है ना वो टेलेंसेफ्लॉन और सेकंड है डायनसेफ्लॉन। फर्स्ट है टेलेंसेफ्लॉन और सेकंड क्या था, डायनसेफ्लॉन। और जो टेलेंसेफ्लॉन होता है ना, अब ये ग्रो करता है, बिगर बन जाता है और ये मिड डोर्सली फिर डिप्रेस हो जाता है। अब मिड डोर्सली क्या है कि जैसे ये ग्रो कर गया, अब ये जो ऊपर का जो इसका जो ये पूरा हिस्सा ऊपर का ना, ये क्या था जो मिड का पार्ट है ना उससे कि डिप्रेशन होना नीचे की तरफ जाने लग जाता थोड़ा थोड़ा। और इसको अपन क्या कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं फिर इसे। अब ये नीचे की अब कर गया अपन मिड डोर्सली डिवाइड कर गया और इसको सेरेब्रल हेमिस्फेयर कह दिया। और उसके बाद कहते हैं कि फॉरवर्ड ग्रो करता है ये, तो वहाँ क्या फॉर्म करता है ये कि ओल्फैक्टरी लोब बनाता है। अब जो सेकंड पार्ट है अपने पास वो है डायनसेफ्लॉन। अब डायनसेफ्लॉन हमें अब डायनसेफ्लॉन ही रहता है। और इसके क्या होता है कि जो इसकी रूफ होती है ना, अब रूफ डायनसेफ्लॉन की वो क्या होती है कि थिक हो जाती है और हाईली वेस्कुलर हो जाती है। हाईली वेस्कुलर होगी तो इसमें कैपिलरीज वगैरह भी होंगी। तो अब इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर जो हाईली वेस्कुलर होगी ना रूफ किसकी, डायनसेफ्लॉन की, अब उसको कहते हैं एंटीरियर कोर्ड प्लेक्सस कहते हैं। एंटीरियर कोर्ड प्लेक्सस ना एक छोटी सी एक स्टार्क बनाता है, तो उसको अपन कहते हैं पीनियल स्टार्क। ये पीनियल स्टार्क रही। और फिर क्या करता है कि जो पीनियल स्टार्क है ना ये डेवलप हो जाती है पीनियल ग्लैंड में। और इसका जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन, वो किस में मतलब कि ग्रो करता है ये वेंट्रली और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, अब ये इनफंडिबुलम है ना, जैसे अब क्या हुआ कि ये वेंट्रली ग्रो किया इस तरीके से। और नीचे अब दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कि ये जो बक्कल कैविटी की जो रूफ है ना वो क्या करती है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है। और ये है ना अटैच हो जाते हैं यहाँ, अटैच हो गए। तो अटैचमेंट को है ना अपन क्या कहते हैं, जो रेथेज पाउच कहते हैं, रेथेज पॉकेट। अब ये रेथेज पॉकेट है ना इन फ्यूचर में जाके प्यूटिट्री बॉडी बनाता है। अब प्यूटिट्री बॉडी बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेनसेफ्लॉन का फंक्शन की डेवलपमेंट पूरा हो गया है। अभी क्या करता है कि सबसे पहले दो स्वेलिंग क्रिएट करता है, तो एक को कहते हैं टेलेंसेफ्लॉन, दूसरे को डायनसेफ्लॉन। अब जो टेलेंसेफ्लॉन वो बड़ा हो जाता है साइज में और ये मिड डोर्सली फिर क्या होता है डिप्रेस हो जाता है, जिसको अपन सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। और उसके बाद ये आगे की तरफ ग्रो करता है, फॉरवर्ड ग्रो करता है, ओल्फैक्टरी लोब में बना लेता है। और डायनसेफ्लॉन क्या करता है, डायनसेफ्लॉन रहता है रूफ होती है ना इसकी वो थिक और हाईली वेस्कुलर हो जाती है, वो एंटीरियर कोर्ड प्लेक्सस बनाती है। और एंटीरियर कोर्ड प्लेक्सस है ना वो पीनियल स्टार्क बनाता है और जो फ्यूचर में डेवलप होता है पीनियल ग्लैंड में। अब जो फ्लोर है ना डायनसेफ्लॉन का वो वेंट्रली ग्रो करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन कहते हैं इनफंडिबुलम। और वो इनफंडिबुलम है ना वो बक्कल कैविटी की रूफ होती है ना वो आउट ग्रोथ करती है, तो उससे अटैच हो जाता है और रेथेज पॉकेट बनाता है। और रेथेज पॉकेट इन फ्यूचर प्यूटिट्री बॉडी बनाता है। अब सेकंड है जो अपने पास है वो है मीजेनसेफ्लॉन। मीजेनसेफ्लॉन क्या करता है कि मीजेनसेफ्लॉन है ना मीजेनसेफ्लॉन ही रहता है हमेशा, ज़्यादा इसमें कुछ में चेंज नहीं होता, यानी मिड ब्रेन में डेवलप हो जाता है। पर इसकी जो साइड वॉल होती है ना वो क्या करती है, फ्यूज हो जाती है एक दूसरे के साथ, है ना। मतलब फ्यूजन इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। जैसे अब इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इन्वर्टिब्रेट्स में ये डोर्सल और लेटरल वॉल है ना स्वेल करती है और ऑप्टिक लोब बना लेती है इन्होंने।
अब इन मैमल्स में क्या होता है कि जो ऑप्टिक लोब है ना वो 4 इन नंबर होती है, और ये पेड़ में अराइज होती है, जो बल्जी इनमें बल्जिस बनते हैं पेड़ में, तो उन पेड़ बल्जिस को क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। अब थर्ड जो पार्ट है ना अपने पास वो बचा है रोम्बेनसेफ्लॉन। अब रोम्बेनसेफ्लॉन का जो थर्ड ब्रेन वेसिकल है, अब यानी रोम्बेनसेफ्लॉन यानी हिंड ब्रेन। अब ये दो वेसिकल में डिवाइड होता है, एक होता है मेटेनसेफ्लॉन, एक होता है माइलेनसेफ्लॉन। मेटेनसेफ्लॉन होता है ना वो एज ए जो मोर्फोलॉजी के लिए बाहर से देखता है ना वो नैरो और रिंग शेप होता है, और ये फ्यूचर में चल के सेरेबेलम में जो क्या दो बल्जिस मतलब कि 2 बल्जिस अराइज हो गए साइड वॉल पे, और भी क्या तो वापस फ्यूज होते हैं और ये सेरेबेलम में डिवाइड मतलब कि फॉर्म हो जाता है। और लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना उनके अंदर ये कुछ, जो लोअर वर्टिब्रेट्स है ना उनके अंदर ज़्यादा डेवलप नहीं होता, पर हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर कि जो फ्लोर होता है ना मेटेनसेफ्लॉन का वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, और मतलब कि दो 2 स्वेलिंग में डेवलप हो जाता है। जो स्वेलिंग्स होती है ना वो डेवलप होती है फ्यूचर में पोन्स वेरोलाई में। और जो सेकंड है इसकी जो वेसिकल है ना रोम्बेनसेफ्लॉन यानी माइलेनसेफ्लॉन कहते हैं उसे, वो डेवलप होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। और जो मेडुला ऑब्लांगेटा की जो रूफ होती है ना वो हाईली वेस्कुलर होती है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस। अपन ने जो जब डायनसेफ्लॉन पढ़ रहे थे ना उसकी क्या हुआ था कि उसकी भी रूफ क्या हो रही थी, हाईली वेस्कुलर हो रही थी, और वो किस में बना रहा था, जो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस में बना रहा था। और यहाँ पे क्या बन रहा है, पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस बन रहा है, और यहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा होता है। एक जो पोस्टीरियर पार्ट था ना न्यूरल ट्यूब का वो क्या डेवलप करता है, वो स्पाइनल कोड डेवलप करता है जो अपन यहाँ बता रहे हैं। वे स्पाइनल कोड डेवलप करता है, स्पाइनल कोड इलोंगेट होती है किस वे में कि डोर्सलो वेंट्रली तो इलोंगेट होगी, पर है ना यानी देखो डोर्सो वेंट्रली तो ये क्या हो इलोंगेट होगी, पर जो लेटरल है ना ये लेटरल से क्या होता है कि ये कंप्रेस होने लग जाती है, और जो कंप्रेशन है ना कि मतलब कि कोर्ड का एक स्पाइनल कोड का मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है। और ये क्या होता है जो अपने आर्म्स होते हैं ना, यहाँ मान लो कि आर्म्स है और ये लेग्स है, तो ये क्या यहाँ पे क्या होता है कि ये जो गर्थ है ना इसकी वो क्या जाती है, इसकी थोड़ा सा बल्जिज आने लग जाते हैं, यानी यहाँ से थोड़ा मोटा होने लग जाता है, यानी स्वेल होने लग जाता है गर्थ इस साइड से। अपने क्या वो ये स्वेल होने लग गया, तो ये स्वेलिंग है ना इसको अपन कहते हैं ब्रांकिलिया स्टैटिक प्लेक्सस कहते हैं। थैंक यू।